जय जिनेन्द्र आप सभी से। तो आज हमारी चर्चा का विषय श्रावक। श्रावक कौन है, श्रावकों की विशेषताएं क्या है, श्रावक का कर्तव्य क्या है। तो श्रावक होते कौन हैं? किसी भी समाज में जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, क्या वो श्रावक होते हैं? या फिर वो श्रावक होते हैं जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जिनकी धाक बड़ी होती है, पहचान बड़ी होती है, जिनके कॉन्टैक्ट्स बड़े होते हैं। या फिर श्रावक वो होते हैं जो बड़े बड़े डोनेशंस देते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े विसर्जन करते हैं। या फिर बड़ी बड़ी तपस्याएं करने वाले या तप करने वाले ऐसे व्यक्ति श्रावक होते हैं। या फिर वो श्रावक होते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में रखने की क्षमता रखते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति श्रावक होते हैं? या जानकार व्यक्ति जिन्होंने बड़ी बड़ी पोथियाँ, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है या ज्ञान प्राप्त किया है, वो श्रावक होते हैं। या फिर कार्यकर्ता श्रावक होते हैं जो अनेकों काम करते हैं, समाज धर्म आदि के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, व्यवस्थापक होते हैं। क्या वो श्रावक होते हैं? तो वास्तव में श्रावक होते कौन हैं, और ये हम जान जाएंगे तब हम उनकी विशेषताओं की, उनके कर्तव्यों की चर्चा भी कर पाएंगे। तो जिस प्रकार एक ऊंची इमारत या बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी या लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार धार्मिक या आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सीढ़ी, लिफ्ट या एलिवेटर है श्रावकत्व। श्रावक के जीवन में 3 विशेषताएं होती है। पहली, वो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धाशील होते हैं। दूसरी, वो सबके विश्वास पात्र होते हैं और वे जीवन की जागृति के लिए साधना का प्रयोग करने वाले होते हैं, यानी अलर्ट होकर, जागरूक होकर साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहली विशेषता श्रावकों की है कि वे अरहंत देव, गुरु तथा सही धर्म के प्रति आभारी रहते हैं, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें सही राह दिखाई। तो कृतज्ञता श्रावक का गुण होता है। दूसरी बात, श्रावक विश्वास पात्र होते हैं। श्रावक की दूसरी विशेषता है यह, आज के समय में जहाँ भाई को भाई पर विश्वास नहीं होता, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं होता, मित्र को मित्र पर विश्वास नहीं होता, ऐसे युग में सबका विश्वास पात्र होना बहुत बड़ी बात है। श्रावक के बारे में लोगों का यह विचार होना चाहिए कि ये तो श्रावक है, इसके हाथ से गलत काम नहीं होगा, यह किसी को धोखा नहीं देगा, इसकी कथनी और करनी में समानता होगी। यानी जो श्रावक कहता है वही श्रावक करता भी है। जैसा श्रावक दिखता है वैसा श्रावक होता भी है। उसके वचन की कीमत होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में तो राजाओं के अंतःपुर में, यानी एक तरह से कहें तो उनके बेडरूम्स में, या कह सकते हैं जहाँ रानियाँ, राजकुमारियाँ आदि रहती थीं, उन जगहों पर, उन महलों में श्रावक बिना रोक टोक के आ जा सकते थे, क्योंकि श्रावकों की सोच, उनका व्यवहार, उनका चरित्र यानी उनका कैरेक्टर उज्जवल होता है। बड़े बड़े व्यापारी, व्यवसायी, बिजनेसमैन श्रावक होते थे, क्योंकि विश्वस्त होकर, आश्वस्त होकर उनसे माल की लोग खरीद फरोख्त करते थे। लोग जानते थे कि यह श्रावक है, धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा। एक राजस्थानी श्रावक भैंसा शाह की कथा का वर्णन आता है कि एक बार किसी कारणवश भैंसा शाह को अहमदाबाद जाना पड़ा। वहाँ पर उन्हें 1 लाख रुपयों की आवश्यकता हो गई। अब उस ज़माने के 1 लाख रुपए यानी आज के करीब 10-20 करोड़ रुपए। तो उस समय में तो एक आने में इतना अनाज आ जाता था कि महीने भर काम चल जाता था। तो उस समय के 1 लाख रुपए
तो उनको आवश्यकता पड़ गई, तो उन्होंने एक नामी सेठ के यहाँ पर अपने कर्मचारी को भेजा और कहा कि जाओ 1 लाख रुपए की हुंडी करवा लाओ। तो कर्मचारी जो है वो सेठ जी के पास गया और उन्हें भैंसा शाह के विषय में बताया और कहा कि आप 1 लाख रुपए की हुंडी कर दीजिए। सेठ जी ने कहा हुंडी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में कोई साक्षी चाहिए। साक्षी, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें कोई गिरवी कुछ तुम रख दो बदले में। तब कर्मचारी ने डिब्बी निकाली और डिब्बी को खोला और कहा कि इसके अंदर ये भैंसा शाह की मूंछ का बाल है, आप इसे रख लीजिए साक्षी के रूप में और आप 1 लाख रुपए की हुंडी कर दीजिए। सेठ जी ने वो डिब्बी रख ली और बदले में 1 लाख रुपए की हुंडी कर दी। क्या विश्वास की इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है? तो मूंछ का बाल रख करके उस समय 1 लाख रुपए की हुंडी कर दी। ऐसा विश्वास था। आज भी शायद कोई व्यक्ति एक मूंछ के बाल के विश्वास पर 1 लाख की हुंडी, आज के 1 लाख की हुंडी भी करके नहीं देगा। तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, मौखिक चलता था। ऐसा विश्वास था कि व्यक्ति ने कह दिया तो मुकरेगा नहीं, जो बोल दिया वो लोहे की लकीर के समान है। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति खुद साइन करके लिख करके दे दे तो भी मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरे हाथ का लिखा नहीं है, नकली है। कोर्ट केसेस चलते हैं, धोखाधड़ी का केस होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट परीक्षण किए जाते हैं। तो श्रावक वो होता है जो चीट नहीं करता, जो धोखा नहीं देता। तीसरी श्रावक की विशेषता जिसकी हमने चर्चा की वो है प्रयोग धर्मिता। जीवन में श्रावक के जागृति होती है, अलर्टनेस होती है, यथासंभव साधना के नए नए प्रयोग करता रहता है श्रावक। ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, संवर आदि के अलावा कभी उपवास, कभी मौन, कभी मिठाई आदि का त्याग, तो कभी किसी और चीज़ का त्याग करके एक ओर जीव दया का पात्र बनता है तो दूसरी ओर अपनी आत्मशक्ति को, अपने विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो श्रावक वो होता है जो जीवन में सही लक्ष्य पहचान लेता है। धनवान बनना, भोग विलासी बनना, ऐशो आराम आदि को चाहना, अपने आप को बड़ा या पावरफुल दिखाना, घमंड करना, आडंबर, प्रदर्शन, दिखावा करना उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और अपनी साधना। इस साधना के पथ पर वो निरंतर उन्नति करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करता है और मन में ये भाव रखता है कि अपनी इस कोशिश से एक दिन मेरे भाव इतने ऊंचे और उज्जवल हो जाएं कि सभी मोह माया, रिश्तों, परिग्रहों, घर को त्याग कर मुझे मुनि जीवन बनने की, महाव्रतों को पालने की इच्छा और शक्ति जागृत हो जाए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि श्रावक कभी गलती कर ही नहीं सकता। श्रावक से भी गलती हो सकती है, सांसारिक है, गृहस्थ है, गलती हो सकती है, अतिक्रमण हो सकता है, मगर अपनी गलती को देखना, समझना, जानना और उसका प्रायश्चित करने को तत्पर रहना, तैयार रहना, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण जो करने को तैयार रहता है, तत्पर रहता है, वह व्यक्ति श्रावक होता है। तो जो जागरूक होता है वो श्रावक होता है, जो अलर्ट है दैनिक दिनचर्या में, जो आज पर, अभी पर यकीन करता है, जो कल के इंतज़ार में बैठा नहीं रहता है, वो श्रावक होता है। तो हम श्रावक हैं या नहीं, अपने आप को हम स्वयं कुछ एक पॉइंट्स में रखती हूँ, अपने आप को पहचानने की हम कोशिश करें और अगर हम में कोई कमी है तो उसके ऊपर उठ करके उन्हें ख़त्म करके और हम श्रावकत्व की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात है खाद्य संयम।
खाद्य संयम, हर वक्त खाने रहने की आदत क्या आप में है? कभी चूरी खा ली, कभी सुपारी खा ली, खाने में भी ये अचार ले ली, ये चटनी ले लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, बिना देखे कुछ भी और सब कुछ खाने को हम तैयार रहते हैं। चीज़ सात्विक है, तामसिक है, कोई भान हमें नहीं रहता, ना समय का भान, न क्या खा रहे हैं उसका भान। इस प्रकार की यदि हमारी विचारधारा या इस प्रकार का हमारा आचरण है खाने के प्रति, तो हम कैसे सच्चे श्रावक हो सकते हैं? तो जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और जो आध्यात्मवर्धक नहीं है, वैसे भोजन को ग्रहण मत कीजिए। खाने का संयम कीजिए, खाने की वस्तुओं का संयम कीजिए, द्रव्यों का संयम कीजिए और खाने का समय निर्धारित कीजिए। आप दिन में जितनी भी बार खाते हैं, 2 बार, 3 बार या 4 बार, कम से कम उसके बीच में, नाश्ते और लंच के बीच के समय में वनस्पति काय की हिंसा का त्याग कर दीजिए। हो सके तो जमीकंद का जितना हो सके उसका त्याग कर दीजिए। कम से कम रात का खाना हो जाए, उसके बाद सुबह तक का त्याग कर दीजिए। तो इस प्रकार के त्याग हमें करने ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समभाव से खाना चाहिए, चटखारे ले लेकर या बिसरा कर खाना नहीं खाना चाहिए। और खाने के उपरांत वनस्पति काय से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। तो खाद्य संयम श्रावक का बहुत बड़ा कर्तव्य है, विशेषता है। दूसरी बात है वस्त्र और वस्तु संयम। कपड़े, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज़, तरह तरह के यूटिलिटी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, घर को भर लेते हैं हम हर चीज़ से, जो अच्छा लगा, क्रॉकरी, फर्नीचर, हर चीज़ से घर को भर लेते हैं। इस प्रकार का यदि हमारा सिस्टम है, तो हम श्रावक कैसे हो सकते हैं? बिजली को चलता हुआ छोड़ देते हैं, लाइट, फैन, एसी, पानी का संयम नहीं है, नल को खुला हुआ छोड़ दिया, चलता हुआ छोड़ दिया, गाड़ी के इंजन को चलता हुआ छोड़ दिया। तो हर चीज़ में विवेक रखना, संयम रखना, ये श्रावकत्व है। तो किसी भी चीज़ में लिप्त ना होना, ये श्रावकत्व है। और स्वयं अपने भीतर इन भावनाओं को जागृत करें तथा सामने हमारे जो पारिवारिक जन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की भावना को हम जागृत करें। तो ये विवेक का होना, ये श्रावकत्व है। तीसरी बात है यात्रा का सीमाकरण करना। हम बिना मतलब इधर उधर भटकते रहना। अभी जो ये कोरोना वायरस या कोविड-19 आ गया है, इसके कारण काफ़ी लोगों का जाना, इधर उधर आना जाना, इसका सीमाकरण हो गया है। परंतु 2 बातें हैं, एक ज़बरदस्ती किसी को रोक लेना और एक है स्वेच्छा से केवल इधर उधर उतना ही जाना जितनी वास्तव में आवश्यकता हो। दिक् परिमाण करना, यात्रा की सीमा करना, इधर उधर बिना मतलब भटकते नहीं रहना। अब ये जो तीज का समय आ गया है, हज़ारों एग्जिबिशंस लग जाते हैं और हर एग्जिबिशन में जाना, इधर ये सामान देखना, वो देखना, खरीदना, इस प्रकार की लोगों की मानसिकता बन जाती है। तो बिना मतलब इधर उधर यात्रा नहीं करना, यात्रा का सीमाकरण करना, दिक् परिमाण करना, ये श्रावकत्व है। बिना मतलब नहीं बोलना। क्या आप बिना मतलब, बिना आवश्यकता के कुछ भी बोलते हैं, मौन नहीं रखते हैं, तो ये भी श्रावकत्व नहीं है। विकथा करना, दूसरों की बुराई करना, गॉसिप करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। झूठ बोल देना, बात बात पर निंदा करना लोगों की, ऐसा काम हम क्यों करें? ये श्रावक का कर्तव्य, ये श्रावक की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आवश्यकता नहीं हो, आधा घंटा, 1 घंटा फ़ोन आ गया, घंटों हम लगे रहे दूसरों की बातें करने में। और इस प्रकार की मानसिकता, कहाँ क्या गलत हो रहा है, किसने किसके साथ क्या कर दिया, हमें मालूम होना चाहिए। क्यों? हमें क्या इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में? बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में ध्यान ना लगाएं और जितना हो सके जब जब आवश्यकता ना हो दिन में मौन कर लेना चाहिए। तो बिना आवश्यकता नहीं बोलना, गॉसिप नहीं करना, झूठ ना बोलना, विकथा ना करना, निंदा नहीं करना, सोच समझ कर बोलना, ये श्रावक की विशेषता होती है। 5वीं बात है अच्छी बातें सुने, पढ़ें, अच्छी बातों को जानें और उन्हें हृदयंगम करें। ये श्रावक का कर्तव्य होना चाहिए, ये श्रावक की विशेषता होती है। वास्तव में श्रावक
का अर्थ है जो श्रवण करता है, और इस प्रकार से श्रवण करते हैं कि अच्छी बात हृदय में उतर जाती है, अंदर उतर जाती है, और जब कोई बात अंदर उतर जाती है तो वो निश्चित ही अपने आप ही हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में झलकने लगती है। तो जो सुस्वाध्याय करता है वो श्रावक है। छठी बात है कि धन, यश, सफलता, तरक्की, तारीफ, इन सब चीज़ों को पाने के लिए उल्टे सीधे काम करना, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना, इस प्रकार का कार्य करना, ये श्रावक को शोभा नहीं देता है, ये श्रावकत्व नहीं है। तो अच्छी बात है, आशा होनी चाहिए, तरक्की हर किसी के मन में इच्छा रहती है कि वो तरक्की करे, यश प्राप्त करे, तारीफ प्राप्त करे, लेकिन उसके लिए उल्टे सीधे काम करना, हथकंडे अपनाना, ये बिल्कुल भी अगर श्रावक है तो वो निश्चित ही नहीं करेगा, अपने एथिक्स के साथ में काम करेगा। सातवीं बात है विसर्जन करना। विसर्जन करने की आदत होनी चाहिए समय समय पर। तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, उदारता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और विसर्जन इसलिए भी करना चाहिए कि चीज़ बहुत लंबी चल जाती है ना, तो आसक्ति बढ़ जाती है। मेरा इतना पुराना बाप दादाओं का मकान, मेरी हवेली, अरे इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अरे ये मेरी दादी का गहना, इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इससे तो मेरा जुड़ाव हो गया है। नहीं, किसी भी चीज़ के प्रति, इस सांसारिक वस्तुओं के प्रति जुड़ाव क्यों, कैसे, विसर्जन कर देना चाहिए चीज़ों का, रिश्तों का भी बार बार कि अरे ठीक है, सांसारिक लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और जिस दिन ये संसार छूटेगा उस दिन ये सब अपने आप छूट जाएंगे। तो विसर्जन श्रावक की बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद फूहड़पन से श्रावक हमेशा बचता है। बाहर और भीतर से हमें स्वच्छ बनना चाहिए, अच्छे, सुंदर और रिस्पॉन्सिबल सुविचार रखने चाहिए। बिना मतलब या फालतू की अनप्रोडक्टिव विचारधारा नहीं बनानी चाहिए। लोगों के विषय में भी अपनी विचारधारा जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए, ना दूसरों के ऐसे विचारों या कामों में उलझना चाहिए, और स्वयं भी हमेशा समझदारी की बात करनी चाहिए। तो बिना मतलब के फालतू विचारों में ना उलझें, और ना इस प्रकार के बिना मतलब के फालतू विचार या विचारधारा बनाएं। समझदारी ये श्रावक की एक और विशेषता है। विश्वास पात्र बने तथा लोगों पर विश्वास करना भी सीखें। 9वीं बात है कि हम प्रकृति और प्राकृतिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में कितनी टेक्नोलॉजी, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, तरह तरह के साधन प्राप्त हो गए हैं हमें, और इसके कारण हम आलसी हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं, कर्मठता हमारे भीतर से समाप्त हो गई है। आडंबर और दिखावा हमारे कण कण में भर गया है। शादी हो, कभी कोई बेबी शावर, तो कभी कुछ और, बस मौका चाहिए आडंबर करने का, दिखावा करने का। क्यों? इसमें घमंड करने की क्या बात है? ये होशियारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, मानव जाति और अन्य जीवों के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो जो श्रावक होता है वो कभी भी इस प्रकार के दिखावे से बचता है, वो कभी भी इस प्रकार का दिखावा नहीं करता है, ना तो स्वयं करता है, और जो करते हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं करता है। और 10वीं बात है कि श्रावक अपने अस्तित्व पर चिंतन करते हैं। संसार की नश्वरता, सांसारिक और धार्मिक जीवन में संतुलन बिठाते हैं, बैलेंस रखते हैं। वो धर्म और अधर्म के बीच के फर्क को समझते हैं, केवल व्यावहारिकता के चलते एक मिक्सचर नहीं बना देते हैं धर्म और अधर्म का। एक घटना आती है घी और तंबाकू की। एक व्यापारी था, वो व्यापारी घी और तंबाकू का व्यापार किया करता था। एक बार किसी कारणवश उसे बाहर जाना पड़ गया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि ये एक कनस्तर घी का है और एक कनस्तर तंबाकू का, और ये कुछ माल इसमें से बिक चुका है, और कल तुम्हें ये बेचना है, दाम बराबर है, और जब तक ये कनस्तर ख़त्म ना हो जाए नए कनस्तर नहीं खोलना।
पिताजी तो चले गए। अगले दिन बेटे ने देखा कि दोनों ही कनस्तरों में आधे आधा घी और आधा तंबाकू दोनों में भरा पड़ा है। उसने सोचा 2 कनस्तर रोकने का क्या फ़ायदा, और उसने तंबाकू वाला कनस्तर उठाया और घी वाले कनस्तर में तंबाकू को मिला दिया। और उसके बाद इंतज़ार करने लगा कि भाई अब ग्राहक आएंगे और ख़रीदेंगे। एक ग्राहक आया, उसने घी की मांग की। जब उसने देखा कि घी में तंबाकू मिला हुआ है तो वो बिना घी खरीदे ही चला गया। कुछ समय बाद दूसरा ग्राहक आया, उसने तंबाकू की मांग की, मगर जब उसने देखा कि तंबाकू में घी मिला हुआ है तो उसने तंबाकू भी नहीं खरीदा और यूं ही चला गया। पूरे दिन बेटा बैठा रहा, मगर ना घी बिका ना तंबाकू। अगले दिन जब पिताजी आए और उन्होंने जायज़ा लिया, उन्होंने देखा, तब उन्हें समझ में आया कि इसने तो घी और तंबाकू को आपस में मिला दिया है। तो उन्होंने सर पकड़ लिया, माथा पीट लिया और अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम कैसे व्यापार करोगे, तुम्हें तो यही नहीं पता कि तंबाकू को घी में मिला देने से ना घी की कोई कीमत रही और ना तंबाकू की। बिल्कुल यही बात है, व्यावहारिकता को व्यावहारिकता रहने दें, सांसारिकता को सांसारिकता रहने दें, लौकिकता को लौकिकता रहने दें, उसे धर्म के साथ मिक्सअप ना करें, क्योंकि अगर हम अधर्म और धर्म को मिक्स कर देंगे तो ना व्यावहारिकता रह जाएगी और ना ही धर्म रह जाएगा। तो जो श्रावक होता है वो धर्म को समझता है, धर्म के सही स्वरूप को समझता है और उसके साथ में अधर्म की खिचड़ी नहीं पकाता है। तो ये जो है वो श्रावक की विशेषताएं होती हैं। तो अब जो श्रावक होता है वास्तव में जो व्रती है वो श्रावक कहलाता है, जो धर्म के सही मायने को समझता है, जो धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को, मार्ग कुमार्ग को, शुद्ध दान अशुद्ध दान को, हिंसा अहिंसा को अलग स्वरूप में समझता है, उनको मिक्स नहीं करता है और फिर हिसाब से अपने व्रत धारण करता है, वो श्रावक कहलाता है। तो व्रतों का अधिकारी श्रावक है। मगर आज के समय में ये जो शब्द है श्रावकत्व या श्रावक इतना व्यापक हो गया है कि हर व्यक्ति अपने आप को श्रावक कहता है, अपने आप को श्रावक समझता है। पुरुषार्थ के जुड़ने से श्रावकत्व होता है। केवल एक जैन कुल में जन्म हो जाने से कोई व्यक्ति श्रावक थोड़ी हो जाता है, थोड़े ही हो जाता है। एक डॉक्टर का बेटा जब तक डॉक्टरी पढ़ करके डॉक्टरी की डिग्री नहीं ले लेता तब तक वो डॉक्टर नहीं बनता है। एक इंजीनियर का बेटा है, जब तक उसमें इंजीनियर बनने की काबिलियत नहीं आ जाती तब तक वो इंजीनियर नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार एक श्रावक जो होता है, जब तक वो धर्म को नहीं समझता, जब तक वो धर्म का पालन नहीं करता, जब तक उसके भीतर आचार नहीं आता, तब तक वो व्यक्ति श्रावक कैसे हो सकता है। तो केवल एक जैन कुल में या श्रावक परिवार में जन्म लेकर के और अपने आप को श्रावक जो व्यक्ति कहता या समझता है, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस व्यक्ति का आधार सच्चा ज्ञान है और जिसका जीवन सच्चा आचरण है, जिसके जीवन में, ऐसा व्यक्ति श्रावक होता है। तो महाभारत में कर्ण को उसके जन्म के लिए कई बार उसको नीचा देखना पड़ा था अपने कुल के कारण, तब कई बार अपमानित होना पड़ा था। तब कर्ण ने कहा था कि देवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम, यानी किसी भी कुल में जन्म पाना भाग्य पर निर्भर है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो पुरुषार्थ है। मैं पुरुषार्थी बन के कुछ बना हूँ, इसे नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। तो चौमासा आ रहा है, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है और इस समय हमें क्या करना है, हमें सजग रहना है, अलर्ट रहना है और अपने पुरुषार्थ को जागृत करना है जितना अधिक हो सके, और हमें सही श्रावकत्व को आंकना है, और अगर नहीं है हमारे भीतर तो सच्चे श्रावकत्व की ओर बढ़ना है।
तो उसके लिए 3 बातों का ध्यान हम रखेंगे। पहली बात कि प्राणी मात्र के प्रति समानता का भाव रखना है, स्वार्थी नहीं होना है, उदारता का भाव रखना है। दूसरी बात, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अपनी आत्मा को पाप कर्मों से हमें बचाना होगा और दूसरों को भी हम सही ज्ञान, सही निर्देश दे सकते हैं जिससे वो अपनी आत्मा को पाप कर्मों से बचा सकें। तिन्नाणम तार्याणम, पैर की गांठ नहीं बांधनी है और इसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। चतुर्मास में बीच में कहीं क्या आता है, संवत्सरी का त्यौहार, एक दिन अचानक कोई जादू नहीं होने वाला। हमें अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि उस समय तक इतनी निर्मलता और इतनी कोमलता, इतनी सात्विकता आ जाए कि हम सभी बैर की गांठों को खोल पाएं, सही संवत्सरी के सही अर्थ को हम उस दिन समझ पाएं। तो आवेश, ये दूसरी बात है कि हमें उस दिन की तैयारी करनी है और इतनी निर्मलता, इतनी कोमलता आत्मा में बनानी है कि उस दिन हम सभी बैर की गांठों को खोलने के योग्य बन सकें। और तीसरी बात है कि आवेश में भरकर, डर कर, घबरा कर, डिप्रेस होकर, क्रोधित होकर हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। रौद्र ध्यान में नहीं जाना है। श्रावक कभी भी तुनक मिजाज नहीं होता है, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित नहीं होता है और घमंड में आकर, घृणा से भरकर, ईर्ष्या से भरकर कभी भी हमें किसी के भी साथ छल कपट नहीं करना है, उसका नुकसान नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। हम श्रावक हैं। हम श्रावक जो होते हैं, जब उनके ऊपर बुरा समय आता है, जब तकलीफ़ का समय आता है, गरीबी या परेशानी होती है, तब श्रावक घबराता नहीं है, शोक नहीं करता है, आर्त ध्यान नहीं करता है। श्रावक पर तकलीफ़ जब आती है तो श्रावक सोचता है कि मेरे ही कोई पूर्वकृत कर्म मेरे सामने आ गए हैं और निर्जरा का समय है, निर्जरा का साधन मेरे सामने आ गया है, कितना सुंदर समय सामने आया है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना है और समभाव से सुख दुख में रह करके और कर्मों का निर्जरण करना है। आर्त ध्यान में नहीं पड़ना है। एक्सेप्टेंस ही पॉजिटिविटी है, एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए हमारे भीतर। तो ये वास्तव में श्रावकत्व है। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक सेठ जी होते हैं और उन सेठ जी की 4 बहुएं होती हैं, उज्झिता, भोगवती, रक्षिता और रोहिणी। एक बार सेठ जी कुछ चावल के दाने अपनी 4 बहुओं को देते हैं और कहते हैं, इन्हें संभाल कर रखना, वक्त आने पर तुमसे मांग लूँगा। जो पहली बहू होती है उज्झिता, वो सोचती है चावल के दाने ही तो हैं, इन्हें क्या रखना, उन्हें हटा देती है, फेंक देती है या उनको बना लेती है और उसके बाद में सोचती है कि जब सेठ जी मांगेंगे, पिताजी मांगेंगे तो नए चावल के दाने निकाल करके कोठी से उन्हें दे दूंगी। जो दूसरी बहू होती है भोगवती, वो सोचती है पिताजी ने दिए हैं, ज़रूर उसमें कोई ना कोई गुण है और वो उन चावलों को पका करके और खा जाती है। जो तीसरी बहू होती है रक्षिता, वो उन चावल के दानों को सोचती है पिताजी ने दिए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, मुझे इनकी सही तरह से सार संभाल करनी चाहिए। उसे सुंदर से एक लाल मलमल के कपड़े में ढक करके और अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में रख देती है। चौथी बहू जो होती है रोहिणी, वो उन चावल के दानों को अपने पिता के पास, अपने पीहर भेज देती है और कहती है कि इन्हें खेतों में इनको बोआ दीजिए, इनका रोपण कर दीजिए। तो चावलों के बीजों का रोपण कर दिया जाता है और कुछ ही महीनों में चावल के खेत निकल आते हैं, बड़े बड़े चावल के खेत उगाते हैं, खेत उनकी बालियां निकल आती हैं धान की। तो काफ़ी महीनों के बाद में सेठ जी 4 बहुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि लाओ, मैंने जो 4 दाने, जो कुछ दाने आप 4 को दिए थे, वो ला करके और मुझे वापस दे दो।
पहली बहू उज्झिता कहती है कि पिताजी वो दाने तो मैंने फेंक दिए, मैं अभी कोठी से नए दाने ला करके आपको दे देती हूँ। दूसरी बहू भोगवती कहते हैं कि पिताजी मैंने तो वो चावल खा लिए, मगर आप कहें तो अभी कोठी में जा कर के फिर से चावल आपके लिए ला देती हूँ। तीसरी बहू रक्षिता जाती है और बड़े सहेज कर जो उसने रखे होते हैं चावल के दाने वो ला करके और पिताजी के समक्ष रख देती है। चौथी बहू कहती है कि पिताजी वो चावल के दाने मैं हाथ में तो नहीं ला कर दे सकती हूँ, उसके लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। और तब वो वहाँ से धान के कट्टे भर भर करके और मंगवाती है। तो ये तो सिर्फ एक कहानी थी। तो जो सेठ जी हैं वो अलग अलग काम अपनी चारों बहुओं को दे देते हैं, एक को साफ सफाई का और दूसरी को खाद्य इत्यादि का, रसोई का काम, तीसरी को तिजोरी का काम संभलाते हैं, गहनों के रुपयों की सार संभाल का काम, और चौथी को व्यवसाय बिजनेस घर की तरक्की का काम उसे दिया जाता है। कहानी थी छोटी सी, मगर वास्तव में सम्यक्त्व भी ऐसा ही होता है, श्रावकत्व यही होता है कि हम अपने धर्म, अपनी धार्मिक भावना, अपने सम्यक्त्व को हमें उसे हाथ से जाने नहीं देना है। आज सुना, आज अच्छी बात सुनी समझी और उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं। अगली बार जब कुछ सुनेंगे तब देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें उसे सहेज कर संभाल कर रखना होगा अपने सम्यक्त्व को, जैसा रक्षिता ने किया, और रोहिणी के समान विकास करना होगा, अपनी धार्मिक भावना का विकास करना होगा, अपने सम्यक्त्व को सहेज कर और अपने आचरण में विकास करना होगा, रक्षिता और रोहिणी बनना होगा। तो ये वास्तव में श्रावकत्व है। तो आइए सही अर्थों में श्रावक और श्राविका बने। ये 21 गुण जो हैं वो श्रावक के, विशेषताएं जो हैं श्रावक की आगमों में बताई गई हैं कि हम अल्पारंभ और अल्प परिग्रही बने, धार्मिक धर्मानुग और धर्मिष्ठ बने, धर्म ख्याति धर्म प्रलोकी और धर्म वृत्तिकर बने, सुशील और सुव्रत बने, पाप परिहारी श्रमणोपासक और तत्वज्ञ बने, सहायानपेक्षी और दृढ़ श्रद्धालु बने, स्वच्छ हृदय विश्वस्त धर्माराधक और अतिथि संविभागी बने, बाह्याडंबर वर्जक और धैर्यवान बने। तो ये सारे गुण जो हैं वो हैं श्रावक का गहना। तो अपने इसी श्रावकत्व को हम बरकरार रखें। आगे चर्चा हम करेंगे श्रावक उपासना जो करते हैं उसके क्या लाभ हैं। तो आज समय हो चला है, हम यहीं पर विराम देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप इन सब गुणों को बार बार अपने अंदर टटोलने की कोशिश करेंगे कि कितने गुण हम में हैं और कितने नहीं हैं, और अवगुणों को अपने आप से दूर करके और अपने भीतर के धर्म को, सम्यक्त्व को सुरक्षित रखेंगे और आत्मविकास करेंगे, रक्षिता और रोहिणी के समान बनेंगे। ऐसे श्रावकत्व को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम।